अच्छाई और बुराई की लड़ाई। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन उतनी ही उलझी हुई भी है। तो आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, जिसमें एक राजा, एक रहस्यमयी बैल और एक घुसपैठिया शामिल हैं। और देखेंगे कि ये कहानी आज के दौर में भी कितनी सही बैठती है। एक राजा, एक बैल और एक बड़ा गहरा राज, ये तीन किरदार एक ऐसी पहेली की शुरुआत करते हैं जिसके जवाब में ना बड़े कमाल के सबक छिपे हैं। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नेक राजा से, जो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उनके राज पर एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा है। ये है राजा परीक्षित। अपने न्याय और धर्म के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। मतलब उनका एक ही मकसद था कि कुछ भी हो जाए, उनके राज्य में धर्म और नैतिकता बनी रहनी चाहिए। लेकिन फिर राजा तक एक बहुत बुरी खबर पहुंचती है। खबर ये कि कली यानी कलयुग की जो बुरी आत्मा है, वो चुपके से उनके राज्य में घुस आया है। अब ये सुनते ही राजा अपने धर्म की रक्षा के लिए उसे ढूंढकर सजा देने निकल पड़ते हैं। मगर अपनी इस यात्रा में राजा को कुछ ऐसा दिखता है जो उन्हें अंदर तक हिलाकर रख देता है। जरा सोच कर देखिए, एक बैल जो पहले से ही बुरी तरह जख्मी है, सिर्फ एक पैर पर खड़ा है और उसे कोई बेरहमी से पीट रहा है। ये अन्याय देखकर राजा का तो जैसे खून ही खौल उठता है। राजा फौरन उस बेचारे पीड़ित बैल के पास जाते हैं और सीधे सीधे पूछते हैं, तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम्हें ये दुख कौन दे रहा है? और बेल का जवाब बड़ा हैरान करने वाला था। सोचिए, इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। उसने बस इतना कहा, हे राजन, किसी के अपने कर्मों के अलावा उसे और कौन दुख दे सकता है। और ये एक ऐसा जवाब था जिसने सब कुछ बदल दिया। बैल के इस जवाब को सुनकर राजा परीक्षित को ये एहसास हो गया कि वो जो देख रहे हैं वो कोई मामूली घटना नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। राजा परीक्षित तुरंत समझ गए कि भाई, कोई साधारण जानवर इतने दर्द में होकर भी कर्म और कल्याण की बात नहीं कर सकता। तो वो बैल कौन था? वो बैल कोई और नहीं बल्कि खुद धर्म का प्रतीक था। जी हाँ, वही नैतिक व्यवस्था जो इस पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस में रखती है। तो फिर सवाल उठता है कि बैल सिर्फ एक पैर पर क्यों खड़ा था? देखिए, ऐसा माना जाता है कि धर्म के 4 पैर होते हैं: सत्य, पवित्रता, करुणा और दान। और हर युग के बीतने के साथ इसका एक पैर टूटता गया। और आज यानी कलयुग में धर्म सिर्फ एक ही पैर पर टिका हुआ है, जो उसकी बेहद कमजोर हालत को दिखाता है। और वो आदमी जो उस धर्मरूपी बैल को पीट रहा था, वो था स्वयं कली, अधर्म और झगड़े का प्रतीक, जो धर्म की बची खुची नींव को भी खत्म कर देना चाहता था। तो अब जब राजा के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी, तो उन्हें बुराई का सामना करना था। लेकिन ये फैसला उतना आसान नहीं था जितना लगता है। जैसे ही राजा को पूरी सच्चाई का पता चला, उन्होंने फौरन अपनी तलवार निकाल ली। भाई, धर्म को तकलीफ पहुंचाने वाले को सजा देना तो उनका कर्तव्य था ही। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जैसे ही राजा अपनी तलवार उठाते हैं, कली उनके पैरों में गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। अब राजा एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। एक तरफ दुष्ट को सजा देना उनका धर्म था, लेकिन दूसरी तरफ जो शरण में आ जाए उस दुश्मन को मारना भी तो अधर्म था। तो सवाल ये था, राजा धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म का रास्ता कैसे चुन सकते थे? तो चलिए अब देखते हैं कि राजा ने अपनी इस मुश्किल का क्या हल निकाला और उन्होंने क्या कमाल का फैसला सुनाया। कली राजा से विनती करता है कि उसे राज्य में कहीं भी बस थोड़ा सा रहने का ठिकाना दे दिया जाए। अब राजा को उसे खत्म करने के बजाय उसे काबू में रखने का कोई तरीका ढूंढना था। तो राजा परीक्षित ने एक बहुत ही चतुर फैसला सुनाया। उन्होंने कली को मारा नहीं, बल्कि उसे ऐसी जगहों पर रहने की इजाजत दे दी जहां अधर्म पहले से ही मौजूद हो, जैसे कि अन्याय से कमाया गया पैसा या फिर जानबूझकर किए गए बुरे काम। और कहते हैं कि उस दिन से बुराई दुनिया से खत्म तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, उसे नियंत्रित जरूर कर दिया गया। उसे कुछ खास जगहों तक ही सीमित कर दिया गया। और यहीं पर इस कहानी का असली सबक छिपा है। कली के ये घर असल में हमारे अपने चुनाव हैं, हमारे विकल्प हैं। ये कहानी हमें यही बताती है कि अधर्म वहीं फलता फूलता है जहां हम उसे रहने की जगह देते हैं।
तो आखिर में ये प्राचीन कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर अधर्म और भ्रष्टाचार की वो जगहें आज भी मौजूद हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आज की इस दुनिया में कली कहाँ-कहाँ रहता है।